आगे बढ़ेंगे जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में संभावित टूट की अटकलों के बीच आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने सभी लोकसभा सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक के लिए मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने व्हिप भी जारी कर दिया है और इस बैठक में संजय राउत समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दूसरी ओर बागी सांसदों के एक गुट ने यह दावा किया कि उन्हें 9 में से 6 सांसदों का समर्थन हासिल है। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा है। तो वहीं अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस बैठक में कितने सांसद शामिल होते हैं और आगे क्या राजनीतिक तस्वीर उभरती है। तो आज देखिए दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, लेकिन अब इस बैठक में सवाल यह है कि कितने सांसद शामिल होते हैं, क्योंकि इंतजार उन 6 सांसदों का रहेगा जिनके बागी होने का लगातार दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया है। अब ऐसे में आज दिल्ली में बड़ी बैठक तो बुलाई गई है और दूसरी ओर पार्टी ने सभी लोकसभा सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश भी दे दिए हैं और मुख्य सचेतक यानी अनिल देसाई ने व्हिप भी जारी कर दिया है। और इस बैठक में संजय राउत समेत जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो दूसरी ओर नजरें उन बागी सांसदों पर हैं जिनका एक गुट ने यह दावा कर दिया है कि उन्हें 9 में से 6 सांसदों का समर्थन हासिल है। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस बैठक में कितने सांसद शामिल होते हैं और आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और ये बैठक इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिरकार 9 में से कितने सांसद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चूंकि व्हिप भी जारी कर दिया गया है, कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? जी चित्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा शिवसेना की जो ये बैठक है उद्धव ठाकरे गुट की, वो बैठक शुरू हो गई है जिसके लिए संजय राउत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ, ये 4 सांसद अभी वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक अटेंडेंस लेटर भी वहां रखा गया है जो हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे और उसमें अभी अटेंडेंस ली जाएगी, कौन कौन आया है, मीटिंग में साइन कराए जाएंगे। और संसद में इसके लिए जो शिवसेना के नेता हैं, ये वही नेता हैं जिन्होंने कल प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, वो पहुंच गए हैं। लेकिन अब और कितने सांसद वहां पहुंचते हैं वो देखने का विषय रहेगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे को कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त है और कितने बागियों के शिंदे गुट के साथ चले गए। जी ठीक है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर बागी सांसद जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है अगर वो इस बैठक में नहीं शामिल होते हैं तो आगे कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस लिहाज से आगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी गुट क्या कोई बड़ा फैसला ले सकती है इसको लेकर अगर बागी सांसद नहीं शामिल होते हैं इस बैठक में? तो देखिए चित्रा, अगर आज 6 सांसद शामिल नहीं होते हैं तो कानूनी और संवैधानिक रूप से उद्धव ठाकरे का गुट कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 9 में से 6 सांसद इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं तो संवैधानिक रूप से कोई संकट नहीं होता है। लेकिन अगर उससे कम सांसद साथ छोड़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से व्हिप जो अनिल देसाई ने कल जारी कर दी थी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन जो दूसरी ओर से खबर मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि उद्धव ठाकरे के यहाँ जो नहीं पहुंच पाते हैं वो सांसद भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं, एनडीए का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो एक जगह मौजूद हैं और इस बैठक के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने का समय मांगा है और इस बैठक के बाद वो वहां पहुंचकर प्रदर्शित कर देंगे कि हम वहां नहीं गए थे पार्लियामेंट की मीटिंग में जो शिवसेना यूबीटी की ओर से बुलाई गई थी, हम शिंदे के साथ हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष से खुद मिलकर, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने पत्र भेजा है, वो खुद मुलाकात नहीं की है, तो वो मुलाकात करने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या इस बारे में कोई खबर अब तक आई है? चूंकि कल से ये खबरें लगातार चल रही हैं बागी सांसदों को लेकर, क्या कल से लेकर अब तक उद्धव ठाकरे या संजय राउत या किसी बड़े नेता की उन सांसदों से अब तक फोन पर या बातचीत हुई हो? इसका कोई रिएक्शन, कोई जानकारी इस पर अब तक दी गई है क्या? देखिए चित्रा जी, दोनों ओर से संपर्क का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठाकरे गुट कभी नहीं चाहेगा कि वो संख्या 6 या उससे ज्यादा पहुंच पाए ताकि वो कानूनी रूप से उनको मान्यता मिल सके। वो चाह रहे हैं कि नंबर कम से कम हो
ताकि संवैधानिक एक संकट सामने आ जाए उन सांसदों के सामने और उन्हें मजबूरी में ही सही ठाकरे गुट का साथ देना पड़े। तो